देखकर हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम हमसे हो नहीं पाएगा क्योंकि हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि लोगों के पास कुछ ना होने के बावजूद वो किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। मैं आपको दो बहनों से मिलवाना चाहूंगा। ये ओरिजिनली बिहार की हैं। दो बच्चियां हैं, एक 17 साल की है, एक 15 साल की है। और ये लोग जो मंडी है ना, मंडी, सब्जी मंडी, उसमें काम करते हैं, उनके पापा और मम्मी। और ये पता कहाँ रहते हैं? सब्जी मंडी में लोगों ने, जो सब्जी के होलसेलर्स हैं, उन्होंने अपनी दुकानें तो हैं ही हैं, गवर्नमेंट ने उनको और भी थोड़ी जगह दी थी, तो उन्होंने अपने घर बना लिए। वो रहते नहीं है वहां, बस वैसे ही कब्जे के लिए बना के रख दिए। तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अबेंडेंड पड़े हैं। अबेंडेंड है ना, वो खाली है, बस बना हुआ है, उसमें कोई दरवाजा नहीं है, स्ट्रक्चर है, दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। ऐसे एक घर में ये लोग रहते हैं। उसके पापा मम्मी, ये दो बहनें और एक छोटी बहन और है, तीन बहनें। और आप कल्पना कीजिए, उसका कोई किराया नहीं देना पड़ता क्योंकि खाली पड़ा है, वो तो दरवाजा ही नहीं है उसमें। रात को सोते हैं वहीं पे। दिन में जब माता पिता जब काम पे जाते हैं, तो ये बच्चियां घर में अकेली होती हैं। और उसके माँ बाप बोलते हैं कि हमें डर लगता है, अब जवान बच्चियां 15 साल 17 साल की हो गई। लेकिन ये जो दो बच्चियां हैं ना, 15 और 17 साल की, इन्होंने जानते हैं क्या किया? वहां आसपास के जो इन्हीं के तरह के जो लोग हैं, उनके बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको पढ़ाना शुरू किया। ABCD, ए आ ई ई पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि ये इनमें से जो बड़ी वाली बच्ची है वो 9 क्लास पढ़ी हुई है। सो ये पिछले कुछ महीनों पहले हमारा संपर्क उनसे हुआ। पास्टर रामफूल जी के द्वारा हम लोग उनसे मिले। हमारे जो चर्च में और लोग आते थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो वहां पर जाना शुरू किया। तो इन बच्चों को अब मसीही साहित्य और प्रभु के गीत और वचन भी सिखाना शुरू किया। मैं आपको उन बच्चियों से मिलवाता हूं और आप सोचिएगा अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं और हम कितने एक्सक्यूजेस देते हैं। जॉय, कैन यू शेयर मी द गर्ल्स पिक्चर? ये दो बच्चियां हैं। ये जो रेड सूट में जो है, उनके पापा उनके पीछे खड़े हैं। रेड सूट जो पहन रखा है, वो सूट भी इनका नहीं है, किसी और से लेके हमने दिया है। इसका नाम प्रीति है। और ये छोटी वाली का नाम साधना है। ये साधना जो काला टी शर्ट पहना है, ये 15 साल की है, और प्रीति 17 साल की है। ये दोनों, अब आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है इनके पास में। लुक एट दिस। कैसा लगा? आपको मिल गया? एक बार देखा। एक हाथ धोना, ठीक है? कितने बार धोना दिन में? कम से कम 3 बार, ठीक है? और उसके अलावा जब कहीं आप खेलने गए, मिट्टी में गए, ये वो बच्चे हैं। आप सोचिए, जब मैं ये बच्ची देखिए, सबसे आगे जो खड़ी है, ये इनकी मेन टीचर है, जो रेड सूट में खड़ी है। और जो पीछे एक ब्लैक कलर में ब्लैक सूट पहन के, ब्लैक टी शर्ट पहन के खड़ी है, वो दूसरी टीचर है। और बेटा, और आगे करो। आज हम लोग इनके पास गए, इनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया। इनके पेरेंट्स भी वहां हैं।
वो भी सब बातों को सुन रहे हैं। अब देखिए, छत देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है यहां। इनके पास फर्नीचर के लिए आप बात करें ना, फर्नीचर है ही नहीं इनके पास। ये जमीन पे ही सोते हैं। इनके कपड़े रखने के लिए कोई अलमारी नहीं है। एक रस्सी बांध रखी है, उस रस्सी पे लटका के रखते हैं। इनके पास कोई गैस नहीं है। ये चूल्हे पे खाना बनाते हैं, लकड़ी आसपास से बीनते हैं। तो इन बच्चों को आज हम गए, हमने इन लोगों को एक हाइजेनिक किट दिया जिसमें साबुन, ब्रश, कॉलगेट और साथ में बिस्किट और एक पुस्तक हमने इन बच्चों को दिया। और मैं कहूं, इतना आनंद आया वहां जाने के बाद। वी एंजॉयड। बेटा, वो बच्चों का जो है ना, सारे बच्चों का फोटो एक बार थोड़ा जूम करके दिखा दो आप। इन बच्चों को आप देखिए। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे बच्चों तक पहुंच सकते हैं? इनकी क्या गलती है कि ये ऐसे घर में पैदा हुए हैं? क्या इनको उद्धार पाने का हक नहीं है? क्या इनको सुसमाचार नहीं सुनना चाहिए? और आई सैल्यूट दीज टू गर्ल्स, 2 बच्चियां जिन्होंने, और पैसे नहीं लेती, बिना पैसे के हर दिन 4 बजे से 5:30 बजे ये इन बच्चों को पढ़ाती हैं। ओके जॉय, थैंक यू। पास्टर साहब, ये बिहार से कहां से है? बिहार में मैंने पूछा नहीं, बिहार में कहां है, मैं पूछूंगा उनसे। ठीक है पास्टर। आई वॉज सो मूव्ड। और इन्होंने अभी बपतिस्मा लिया है, कन्वेंशन में बपतिस्मा लिया इन बच्चों ने। हाँ, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, प्रभु, जब फर्नांडिस, जेम्स, है ना, स्टीफन जब काम नहीं करेंगे, तब ऐसी राधिकाओं को, ऐसी प्रीतियों को परमेश्वर खड़ा करेगा अपने राज्य की महिमा के लिए। प्रभु तो अपना काम करेगा, प्रभु तो आत्माओं को बचाएगा। लेकिन मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपका भाग आप कहां खो रहे हैं? कहीं खो तो नहीं रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे और शीलू को जाना था, लेकिन जब हम रास्ते में थे, बिल्कुल वहां पहुंचने वाले थे, शीलू को बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, हमारे पास्टर रामफूल जी और उनका परिवार निरंतर, लगातार इनके साथ संपर्क में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो हमने उनके लिए कहा कि उनको एक ऐसा घर हम कहीं रेंट पे दिलाएंगे जहां पर वो कम से कम प्रोटेक्टेड हो, दरवाजे तो कहीं जहां पर हो। सो आप लोग उन दोनों बच्चियों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। और ये करीब 28 से 30 बच्चे हैं, उनके लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि हम एक संडे स्कूल वहां पर शुरू करें, जिससे वो बच्चे परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर की महिमा उन बच्चों के जीवन में अभी से प्रारंभ होना शुरू हो जाए। और आप भी सोचिए, ये बंद कर दीजिए ये कहना कि मैं थक गया हूं, मैं कर नहीं सकता, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। एक कहावत है मलयालम में, अगर चाहे तो कटहल जड़ में भी उग सकता है। अगर इच्छा है तो कर सकते हैं, इच्छा ही नहीं है तो फिर तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। चलिए, खैर, परमेश्वर को धन्यवाद हो। और ये तो एक उदाहरण हमने देखा है ऐसे। बेणे चक्क वेरे लिंगाई। क्या कह रहे हैं ग्रेसी आंटी? बेणे चक्क वेरे लिंगाई। या वो हिंदी वाले लोगों को मलयालम समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैंने हिंदी में बोला। चलिए, गॉड